आम आदमी पार्टी दावा करती है कि इस बार उनकी झाड़ू चलेगी। उनकी झाड़ू की तिल्लियां बिखर चुकी है, कोई सलाखों के पीछे हैं। देखो, राम मंदिर बनता है तो बीजेपी ने नहीं, कोर्ट ने बनवाया। सदस्यता जाती है तो कोर्ट ने नहीं, बीजेपी ने ख़त्म की। ये दोगलापन है उनका, और इसके अलावा कुछ नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। विपक्ष सारे इकट्ठे हो जाएं फिर भी कुछ नहीं हो सकता। भारी बहुमत से अपनी नगर निगम का मेयर और सभी अपने पार्षद अपने बनाए। नमस्कार, मैं राशिका आप सभी का स्वागत करती हूँ वॉइस ऑफ वॉरियर में, जहाँ हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। और अभी प्रधानमंत्री जी की मन की बात हमने सुना, और इस पे हम जानेंगे वार्ड नंबर 11 के भावी प्रत्याशी हैं सर से कि क्या मन की बात प्रधानमंत्री जी रखी और उससे आपको क्या प्रेरणा मिली। देखिए, प्रधानमंत्री जी के तो हर मन की बात और हर बात में ही प्रेरणा निहित है। वो एक ऐसे आध्यात्मिक और युग पुरुष भारत को मिले हैं कि मुझे लगता नहीं कि अन्य कोई व्यक्ति इतना जुझारू, इतना आध्यात्मिक, इतना राष्ट्रवादी और जिसकी पहचान देश विदेश में हर लोग उनकी कदर करते हैं, हर देश के महामहिम उनकी कदर करते हैं। तो उनकी बात से मैं तो प्रेरणा हर समय वो खजाना ढूंढ करके लाते हैं। किस व्यक्ति ने किस फील्ड में क्या किया, कौन सी हमारी बेटी जो पहली महिला ट्रेन की लोको पायलट बनी है, कौन सी ग्रुप कैप्टन हमारी फाइटर पायलट बनी है, कौन सी हमारी बेटी जो मेजर चौहान है वो जाकर के सियाचन में -20 डिग्री पे 30 डिग्री पे वहाँ पे ड्यूटी कर रही हैं। सौर ऊर्जा के ऊपर बहुत बल दिया जा रहा है। ये बातें बहुत अहम है, और हमारे प्रधानमंत्री जी की इन शिक्षाओं से पूरे विश्व में अनुकरण किया जाता है, उनको माना जाता है। जी सर, हम आगे बढ़ेंगे। विपक्ष का एक आरोप हमेशा रहा है, नरेंद्र मोदी जी को कुछ नहीं सोचता तो वो आके मन की बात करते हैं, इस पे क्या कहेंगे। देखिए, विपक्ष का काम हमेशा सोचने का ही रह जाता है, इसके अलावा विपक्ष के बस की कुछ होता नहीं है। अगर विपक्ष सच में कुछ काम करना चाहता तो देश हित में सहयोग करें ताकि देश में अच्छे काम हो। और आज जो है 99वीं मन की बात का कार्यक्रम था, जो देश भर में बूथों पर सुना गया है। प्रत्येक बूथ पे 20-25 लोग हर बूथ पे अवेलेबल रहे हैं ये, और आने वाले समय में यानी कि अगले महीने पूरा 100वां संस्करण होगा मन की बात का। मन की बात खाली मन की बात नहीं होती, किसी ना किसी तरीके से देश की किसी ना किसी कार्य को, युवाओं को, महिलाओं को और किसानों को एक नई गति देने के लिए ये सारा जो है कार्यक्रम है। आज भी देखिए कि कश्मीर के किसानों को उन्होंने प्रोत्साहन किया इसके माध्यम से कि कमल के फूल ही नहीं, कमल ककड़ी भी लोगों के बीच में जाती है, उसको लेकर भी उन्होंने किसानों के लिए मन की बात की। जैसा कमांडर साहब ने बताया, महिलाओं को लेकर प्रोत्साहन, और सबसे बड़ी प्रोत्साहन की जो बात की वो अंगदान को लेकर की। अंगदान के लिए लोग पहले से हालांकि जागरूक तो हैं मगर उतने नहीं हैं, क्योंकि लोग सोचते थे पता नहीं किसको लगता है या नहीं लगता है, निकाल के बेचते हैं या क्या करते हैं। लेकिन आज मोदी जी ने उन लोगों को भी सामने लाकर दिखाया जिन लोगों में उस अंग का प्रत्यारोपण किया गया। उन लोगों ने भी बताया कि मुझे नया जीवन दान मिला। तो मन की बात खाली मन की बात नहीं होती, और विपक्ष का काम तो केवल उस मक्खी की तरह है जो केवल जख्म को ढूंढती है, बाकी कोई काम नहीं। विपक्ष की बात है तो राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, इस पे आरोप है कि ये बीजेपी वाले करवा रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे। देखो, राम मंदिर बनता है तो बीजेपी ने नहीं, कोर्ट ने बनवाया। सदस्यता जाती है तो कोर्ट ने नहीं, बीजेपी ने ख़त्म की। ये दोगलापन है उनका, और इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि जो कोर्ट का काम है वो कोर्ट करेगा, और कोर्ट का कानून आम जनता के लिए भी, बड़े से बड़े नेता से के लिए भी है। और राहुल गांधी की अकेले की सदस्यता नहीं गई, इससे पहले भी कई नेता ऐसे हैं जिनकी सदस्यता जा चुकी है। लेकिन इसके पीछे मुझे जो मामला नज़र आता है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी से पीछा छुड़वाने के लिए कहीं ना कहीं प्रपंच रचा, क्योंकि उनकी बहन ही बार बार कहती थी मेरा भाई पहलवान है, झुकेगा नहीं, और उन्होंने 8 साल के लिए उसको कहीं ना कहीं बाईबैक लगवा के खुद चुनाव में एंट्री करने का कहीं तरीका है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो ये उन्हीं की खुद की प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है। हाँ, इनकी तो सदा से होती आई है, कोई नया काम थोड़ी है। लेकिन ऐसा जनता का मानना है और लोगों का कहना भी है कि बीजेपी सरकार है, ईडी हो या फिर जो भी सीबीआई हो, ये इंक्वायरी विपक्षी दल के पास ही जाती है, उनके खुद के नेताओं के क्यों नहीं होते। देखिए, मैं ऑफिस में आके बैठूंगा, नया ऑफिस ज्वाइन करूंगा, तो जाहिर सी बात है इंक्वायरी तो पीछे वाले की होगी जो पीछे खड्डे खोद कर गए हैं। और अगर उनकी इंक्वायरी करें
तो हमारी गलती, ना करें तो हमारी गलती। इसका मतलब राजनीति करने वाले लोगों के लिए अलग से कानून बनेंगे क्या? आम जनता के लिए जो कानून है वो उन पर लागू नहीं होंगे क्या? क्या वो लोग कुर्सी पर आके बैठते और चंद दिनों में महलों के राजा बन जाते हैं? क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? अगर उनकी जांच करते हैं तो सरकार करा रही है, नहीं करेंगे तो सरकार कर क्या रही है? अब करे तो क्या करे सरकार, बताइए? तो क्या ये जिम्मेदारी आम जनता को सौंप दी जाए कि भाई आप लोग इनकी जांच करें? एक व्यक्ति, उनका आरोप है कि वो अपने नेताओं के ऊपर क्यों नहीं करवाते? कौन कहता नहीं करवाते? अपने नेताओं की भी खूब जांच होती है। आप साउथ में जाके देखिए, अपने नेताओं को भी उन्होंने अंदर किया है। कौन कहता नहीं होती? अपना ही मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में फंसा था येदियुरप्पा, जब तक जांच पूरी नहीं होगी उसको सीट से हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ऐसे बहुत से मैं आपको जो है इनके वो दे सकता हूँ। ये ऐसा नहीं है, विपक्ष का काम केवल यही है कि वो डुगडुगी बजाते हैं। अगर सच में वो विपक्ष का काम करना चाहते हैं तो जनता की आवाज़ को बुलंद करें, जनता की बात को सही तरीके से उठाए, मगर वो काम तो उन्होंने करना ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही कभी जनता के काम नहीं किया, तो अब कहाँ से करेंगे? विपक्षी दल अगर बात करें तो सबसे बड़ा विपक्षी दल आप किसे मानते हैं? बीजेपी की सबसे बड़ी कंपटीशन किससे है? देखो, बीजेपी का कंपटीशन केवल बीजेपी से ही है, इसके अलावा किसी से इसका क्या मतलब? बीजेपी की कंपटीशन बस बीजेपी में, तो आपस में ये इनकी नहीं बन रही? देखिए, परिवार में कंपटीशन परिवार के लोगों से होता है, बाहर के लोगों से क्या कंपटीशन? कोई कंपटीशन नहीं। विपक्ष सारे इकट्ठे हो जाएं फिर भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन विपक्ष तो इकट्ठे होने को तैयार है, चल रही विपक्ष तो है। पिछले 10 साल से इकट्ठा ही हो रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश में इकट्ठा हुआ था, डाउन टू अर्थ जाके देखो क्या हाल है अखिलेश का और उनकी पार्टी का। कांग्रेस ने वहाँ बिहार में किया था, उनका हाल देख लो। ये जब जब इकट्ठे होंगे, कहते हैं जितना दबाओगे उतना ही कमल खिल के आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है, जितना ही कमल दबाओगे उतना ही उठ के आएगा। जी। सरपंच जी, आप बताएं, आप सरपंच रहे, बीजेपी की सरकार है, उसमें कितना चीज़ें आपके लिए आसान थी या मुश्किलें थी? बीजेपी के खिलाफ सब चीज़ आसान ही, मुश्किल कुछ ना है इसमें। हमें बताएं, एक दो उदाहरण देख, क्या आसान है? क्योंकि बोलते हैं ना कि बीजेपी वाले अपनी मनमानी करते हैं, सुनते नहीं हैं, कुछ भी करते हैं। ना कौन सी मनमानी कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, अपने लिए तो कुछ कर नहीं रहे हैं। मोदी अपने लिए क्या कर रहा है जी। बताइए? तो ऐसा जो नेता है बीजेपी, सब देश के लिए क्या, अपने कुछ नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ने अभी मन की बात कही, उस पर क्या कहेंगे? ये तो भगवान की तरफ से असीम कृपा है कि मोदी जी हिंदुस्तान में पैदा हुए, जिन्होंने बागडोर ली। ये दूसरे सरदार पटेल है। सरदार पटेल वाले विचार है तो मोदी जी में, जो हर तरह से, चाहे मन की बात के ले लो, चाहे किसी तरह अच्छे रास्ते दिखाते हैं। यही कहना है कि आप कोई कुछ 24 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप क्या चाहते हैं? मोदी जी ही आए या फिर मोदी जी आए? मोदी जी क्यों आए? आखिर क्या ऐसी उनमें खास बात है जो लोग इतना उनसे प्रेरित हैं? हाँ, उनसे प्रेरित है क्योंकि उनकी कार्य प्रणाली ऐसी है, अपने स्वार्थ में नहीं है। पहले जिन्होंने काम किया वो सब अपने स्वार्थ में किया है। मनमोहन सिंह एक बड़े अच्छे वो थे, वो लिखे थे, अर्थशास्त्री थे। हाँ, वो बहुत अच्छे लेकिन इकोनॉमिक्स हो सकते हैं। इकोनॉमिक थे। उसने नरसिंह राव को भी चला दिया, लेकिन उस बेचारे की नहीं चलने दी। ये सामने है और यही कारण है कि आज देश पीछे जा रहा है। इन्होंने अगर ये नहीं होते तो देश के टुकड़े हो जाते। मैं तो इसका फैन हूँ, आगे भाई और जाऊँ मोदी जी का। मोदी जी के फैन है आप? हाँ, यस। उसके कार्यशैली से, कार्य से। उसकी ईमानदारी से, उसके दृढ़ विश्वास से। लेकिन यहाँ विपक्षी और तमाम लोग बोलते हैं कि मोदी जी बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है, बस आके बातें कर लेते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। भाई धर्मेंद्र जी ने जो अभी कहा है, विपक्ष का काम क्या है? मैं कमांडर साहब के शैली से खुश हूँ, लेकिन लोग इनकी शैली से खुश नहीं, तो उनको किसको ठेका लिया है? ये तो ये है, जो अच्छे विचार के आदमी होंगे वो तो समाज को उठाएंगे, गंदे तो गंदे वाले विचार रखेंगे। कभी आप जाकर देख लो, टोल जो है गंदों की ज़्यादा पाएगी। एक सामाजिक आदमी हो, उसको पीछे करने में कमी नहीं छोड़ेगी, लेकिन उसका दृढ़ निश्चय होता है कि मैंने ये काम करना है और करता है। मोदी जी ने तो देश के लिए वो कर दिया। मैं आपको क्या एग्जाम्पल दूं कि इस वक्त भ्रष्टाचार की वो नींव थी जो मैं तो सही ढंग से, भाई धर्मेंद्र, विश्वास करो बताता हूँ कि मेरा पोता बिना सिफारिश के IB में सेलेक्ट हुआ। अदरवाइज इस एरिया में किसी ने उंगली नहीं उठना, हाथ उठाया कि भाई देख लो, नहीं नारनौल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, आपका ये
फरीद यादव, अभी क्या नाम था जी उस लड़की का, लोको पायलट, सुरेखा यादव जैसी लड़कियां आगे आई। जातिवाद से नहीं कह रहा मैं, ये कह रहा हूँ इस एरिया की सेल्फ जो है कॉन्फिडेंस से तरक्की हुई है, अदरवाइज तो इनको नोचा गया है। बताओ जी जी वो कोई पर्सन है तो बताओ। सर, कमांडर साहब आपसे बात करेंगे। नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या कुछ तैयारियां हैं? बीजेपी की तैयारियां सदैव ये उस फाइटर फोर्स की तरह हैं जो 24 घंटे तैयार रहती है, और बीजेपी भारी बहुमत से अपनी नगर निगम का मेयर और सभी अपने पार्षद अपने बनाएगी। तो बीजेपी के पास 40 के 40 कैंडिडेट हैं। 40 कैंडिडेट तो बीजेपी के पास बहुत हैं, बट उनमें से जो प्रायोरिटी में, जो टॉप में, जो जनता की सेवा करने के लायक हैं, उनको टिकट देगी बीजेपी, और वो जीत तो निश्चित है, जीत तो निश्चित है। लेकिन आम आदमी पार्टी दावा करती है कि इस बार उनकी झाड़ू चलेगी। उनकी झाड़ू की तिल्लियां बिखर चुकी है, कोई सलाखों के पीछे हैं, किसी को पहले ही हटा चुके हैं, निकाल चुके हैं, और अपने केजरीवाल जी खुद ही कह देते हैं कि इनको पकड़ती क्यों नहीं है सरकार, इनकी कार्रवाई क्यों नहीं करती है। जब कार्रवाई करते हैं तो अभी भाई धर्मेंद्र ने बताया ना, फिर कहते हैं करते क्यों हैं। आपको याद होगा पीछे कह रहे थे कि अगर सिसोदिया जी ने कुछ किया है तो उनकी इन्वेस्टिगेशन करें, उनको अंदर करें। जब अंदर कर दिया, इन्वेस्टिगेशन हो गई, तो कहते हैं क्यों कर दिया, बीजेपी कर रही है। तो ये तो वो है कि इधर से भी चित भी और पट भी अपनी लेना चाहते हैं, लेकिन जनता समझदार है। झाड़ू अब चलेगी नहीं। झाड़ू के बहाने उन्होंने कुछ रॉब द पीटर एंड पे द पोल, एक आदमी की जेब से निकाल करके दूसरों को देना। उनको स्वावलंबी बनाना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, नौकरियों के अवसर पैदा करने चाहिए, ना कि उनको कहे हम ये फ्री दे देंगे, हम वो फ्री दे देंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी दावा करती है कि उनकी जो पार्टी है वो आम आदमी की है, वो बहुत आम आदमी को चुनते हैं अपने पार्टी में। बीजेपी तो आम से भी आम है। आप लगाइए, जो राष्ट्रपति महोदय हैं द्रौपदी मुर्मू जी, कोई जानता था पहले? कहाँ से हीरे को ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। उन्होंने उन आम आदमियों को ढूंढा है जो डाउन टू अर्थ थे, जो सोशल सर्वेंट थे, जो निहायत ही ज़मीन से जुड़े हुए लोगों के साथ कार्य कर रहे थे। उनको सम्मान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिलवाया है। इससे आम और क्या बात होगी? क्या इस देश में चाय बेचने वाले से भी आम आदमी कोई हो सकता है क्या? आप मुझे बताएं। जब चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री बन सकते हैं और विश्व में अपने देश को एक ऊंचे स्तर पर लेके जाते हैं, जहां हिंदुस्तान को एक बार फिर से उस नज़र से देखा जाता है जो सदियों पहले देखा जाता था। और बात कर रहे थे भाई धर्मेंद्र से, आप पूछ रहे थे कि विपक्ष की विपक्ष है ही कहाँ। वो सारे एक साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, घर जाने के बाद में फिर वापस फूट जाते हैं। अकेली कांग्रेस लड़ नहीं सकती तो सबको कहते हैं आ जाओ आ जाओ मेरे साथ मिल जाओ। पर क्या शियार सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या शेर से लड़ लेंगे? मोदी शेर है जी, मोदी शेर है आपने कहा। लेकिन बात यहाँ ये आ रही है ना कि देखा जा रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं साइड हो गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लड़ रही है, और इसमें बीजेपी को साइडलाइन कर दिया गया है कि उतना ध्यान नहीं दे पा रहे। और देखा गया इसमें एमसीडी नगर निगम में आम आदमी पार्टी का झाड़ू चल गया। शायद बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया या फिर उनकी अपनी गढ़ गुजरात बचाने को लेकर के, इस पे क्या? ऐसा नहीं है। कभी कभी जो जनता है ना हमारी, वो टेस्ट चेंज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कभी कर लेते हैं। या कभी ऐसे जो लालच दे दिया गया हो इस टाइप का कि चलो हम आपका ये कर माफ़ कर देंगे, वो कर माफ़ कर देंगे। यहाँ कुछ ऐसी आदतें डालने चाह रहे हैं वो कि भाई फ्री की चीज़ें दी जाए। तो फ्री की चीज़ें जो ज़रूरतमंद हैं उनको दी जाए, उनको अवसर दी जाए नौकरियों की, ताकि अपने बिजली पानी का बिल भी वो पे कर पाएँ। उसकी वैल्यू नहीं जानेंगे। आप देखिए आज के दिन में भी बहुत से लोग जिनको पानी फ्री में मिलता है वो पानी की कीमत नहीं जानते हैं। जल स्तर गिरता जा रहा है और लोग जो है पाइप लेकर के गाड़ियां धोते रहते हैं, बहाते रहते हैं। यदि उसी पानी की कीमत बढ़ा दी जाए या बिलिंग सबको कर दी जाए, वो कभी भी बर्बाद नहीं करेंगे। तो हम खराब आदतें ना डालें, अच्छी आदतें डालें लोगों को। लेकिन फिर गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? उनके पास तो उतना आमद भी नहीं है जो वो अपने उस एक्सपेंस को वेयर कर सकें। ज़रूरत का पानी और बिजली का हर आदमी पे कर सकता है और करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हर आदमी का आत्मसम्मान जो है मेंटेन करना चाहिए। उनको रोजगार के अवसर दें ताकि वो खुद कमा करके खुद अपना खर्चा उठा सकें। नौकरियां दें उनको, व्यापार में उनको सहूलियत दें, उनको एजुकेट करें, उनको सेहतमंद रखें ताकि वो सक्षम रहे और कमा करके लाएं और अपना ये खर्चा वहन कर सकें। हाँ, उनके लिए दर सस्ते किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि फ्री का जो कंपटीशन लग जाएगा। अभी कोर्ट ने भी ऐसा कहा है कि कोई भी पार्टी यदि कहती है कि फ्री में दे रहे हो तो आप बजट में प्रावधान करें कि कहाँ से देंगे, वरना जो दे सकते हैं उनकी जेब में उनका कर बढ़ा करके और एक कैटेगरी का वो फ्री करेंगे। हमें गरीबों से कोई वो नहीं है।
हम भी एक ज़मीन से उठे किसान के बच्चे हैं, हम बाद में फ़ौज में गए, भारतीय नौसेना में गए, आज हम अपने दम पे जी रहे हैं, वरना उन हालात से हम भी निकले हैं कि सारे मिलकर के जिस दिन बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे उस दिन भी हम फसल कटाई करते रहते थे। तो क्या हम ये कहें कि हमें सब कुछ फ्री दे दो? हर आदमी को सक्षम बनने के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए प्रयास करना चाहिए। सरकार को उनके लिए सुविधाएं और अवसर पैदा करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।